हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में चाहते हैं क्या? हम देखना नहीं चाहते, घिन आ गया हमको उनसे। आदिवासी के लिए हम ही किए। अभी संथाल में जाकर देखिए क्या स्थिति है, कुछ स्थिति बदला हुआ है 5 साल में। इन्होंने चुनावी स्टंट में लेकर आया था कि युवाओं को जो ग्रेजुएट हुए इसको 5,000 देगा, जो पोस्ट ग्रेजुएट है 7,000 दिया। कहाँ दिया है? खाली महिलाओं को चुनावी मुद्दा में 1,000 रुपया दे रहा है दीदी लोग को। जेटेट का भी सिलेबस देखिए नहीं नियमावली इसका संशोधन नहीं करा पाया और फॉर्म भरा वही पैसा से चुनाव लड़ेगा। इस बार फिर से हेमंत सोरेन को रिपीट करना चाहती है कि बदलना चाहती है? इसको तो कभी भी नहीं लाना चाहते। अब मतलब जितना लाइफ बचा है जिंदगी भर के लिए इसको मतलब बैन कर देना चाहिए इसको। हेमंत सोरेन को बताने का काम करेंगे कि अबरी बार जो है सत्ता का मुंह से तुमको भगा रहे हैं। हेमंत सोरेन का जिस तरह हम लोग को 5 साल तरसाया और नियुक्ति पत्र नहीं दिया, उस तरह 20 और 22 का हम लोग भी उसको नियुक्ति पत्र नहीं देंगे। भैया आप जाइए। 2 काली रात में 21 और 22 तारीख को अंधेरी रात में जो खेला किया हेमंत सोरेन को किसी से छुपी हो नहीं है। जिस प्रकार से रघुवर दास से त्रस्त आके हम लोगों ने उल्टा वोट हेमंत सोरेन को दिया था, इस बार हेमंत सोरेन के खिलाफ वोट करेंगे। अब उठ पहाड़ के नीचे वो लोग आएंगे, तब हम लोग बताएंगे कि आपने ने 5 महीना का हिसाब मांग रहे थे, अब हमको 5 साल का हिसाब दीजिए। तो क्या हेमंत सोरेन जी से बदला लेने के लिए आप लोग सोच रहे हैं? हेमंत सोरेन ने क्या किया? एक भी एग्जाम पारदर्शी तरीका से नहीं। 2500 दे रहे हैं, 2500 देंगे। 2500 3,000 4,000 दे देगा क्या हो जाएगा? सब मेरा घर चल जाएगा। आपने 1-2 वैकेंसी दिया, वो गिने चुने, वो भी उसमें भी आप घपला किए। तो परिवर्तन चाहिए आपको? एकदम 100% परिवर्तन चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। झारखंड विधानसभा चुनाव का घोषणा हो चुका है और झारखंड में 2 चरण में मतदान होने वाला है। 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा, मतलब नई सरकार भी बन जाएगी। अब किसकी सरकार बनेगी झारखंड की 3.5 करोड़ आवाम जनता तय करेगी। तो आज ही जो है 3:30 बजे चुनाव आयोग ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा कर चुकी है। तो हम लोग यहाँ के लोगों से बात करते हैं, छात्र अभ्यर्थियों से बात करते हैं। एक तरफ चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, दूसरी तरफ जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी अभी भी एक ही नारा लगाए हुए हैं कि जेएसएससी सीजीएल रद्द, मतलब रद्द। क्या कहना चाहिएगा? चुनाव का घोषणा हो चुका है, 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होने वाला है झारखंड में, और पट से जो है 23 नवंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा। क्या कहिएगा? पहला चीज है कि जेएसएससी सीजीएल किसी भी हाल में रद्द करना हो पड़ेगा। सरकार आए जाए देख रहे हैं कि अभी चुनावी का मुद्दा है। देखिएगा 40 दिन के अंदर सारा चीज का हो जाता है निर्णय। वोटिंग भी हो जाएगा, नॉमिनेशन भी हो जाएगा, काउंटिंग हो जाएगा, सरकार भी बन जाएगा। लेकिन हम छात्र जो है 9 साल से जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म भर के 9 साल से 3 बार एग्जाम्स हुआ, लेकिन अभी तक छात्रों को न्याय नहीं मिला है। सरकार आती है, सरकार जाती है, लेकिन छात्र हम लोग का उम्र पार हो गया, फॉर्म भरने से भी वंचित हो जाएंगे। हम लोग 8x6 के कमरे में रह के रोटी सब्जी माड़ भात खा के जीवन काट रहे हैं और इन लोग ऐश मौज का जिंदगी जी रहा है। चुनाव में वोट ले आएगा, सरकार बना लेगा। अब इस बार जो है हेमंत सोरेन जिस प्रकार से युवाओं को ठगा है, बहुत उम्मीद करके इनको सत्ता में लाए थे, लेकिन झारखंड के छात्रों को जो छलने का काम किया है, इस बार जिस प्रकार से रघुवर दास से त्रस्त आके हम लोगों ने उल्टा वोट हेमंत सोरेन को दिया था, इस बार हेमंत सोरेन के खिलाफ वोट करेंगे। बताइए कि हेमंत सोरेन को आप चाहते हैं? इस बार हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में चाहते हैं क्या? हम देखना नहीं चाहते, घिन आ गया हमको उनसे। सारा नौकरी बेच दिया झारखंड में। लेबर असिस्टेंट मान लीजिए, पीजीटी मान लीजिए, नगर निगम मान लीजिए, सहायक आचार्य लीजिए, और ये सीजीएल का ड्रीम जॉब जो लाखों साल से लाखों छात्र 8-9 साल से जो तो इंतजार करके रखे थे कि आज नौकरी मिलेगा, आज नौकरी आएगा। 19 संभावित तिथि के बाद 2 काली रात में 21 और 22 तारीख को अंधेरी रात में जो खेला किया हेमंत सोरेन को किसी से छुपी हो नहीं है। उसी का परिणाम देखिए, छात्र जो है सारे जो है आज मशाल जुलूस निकालेंगे और हेमंत सोरेन को बताने का काम करेंगे कि अबरी बार जो है सत्ता का मुंह से तुमको भगा रहे हैं। ये बताइए कि हेमंत सोरेन को आप नहीं चाह रहे हैं, तो अभी जो छात्र अभ्यर्थी हैं, चाहे जेपीएससी के अभ्यर्थी हो, जेएसएससी के अभ्यर्थी हो, तमाम जो अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं उसके अभ्यर्थी हो, तो क्या हेमंत सोरेन जी से बदला लेने के लिए आप लोग सोच रहे हैं? हेमंत सोरेन ने क्या किया? एक भी एग्जाम पारदर्शी तरीका से नहीं। 2500 दे रहे हैं, 2500 देंगे। 2500 3,000 4,000 दे देगा क्या हो जाएगा? सब मेरा घर चल जाएगा। हमको नहीं मिल रहा, हमको पारदर्शी तरीके से परीक्षा ले, हम नौकरी में नहीं आएंगे तब ने बोलेगा। 60-70 हजार रुपये नौकरी बाहरी को दे रहा, देख रहे हैं सीएचओ के बहाली में सब राजस्थानी को बहाल किया है और 3,000-2,500 चुनावी स्टंट है। इन्होंने चुनावी स्टंट में लेकर आया था कि युवाओं को जो ग्रेजुएट हुए इसको 5,000 देगा, जो पोस्ट ग्रेजुएट है 7,000 दिया। कहाँ दिया है? खाली महिलाओं को चुनावी मुद्दा में 1,000 रुपया दे रहा है दीदी लोग को। जेटेट का भी सिलेबस देखिए नहीं नियमावली इसका संशोधन नहीं करा पाया और फॉर्म भरा वही पैसा से चुनाव लड़ेगा। जी शुक्रिया। देख सकते हैं कि तमाम जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी हैं, चुनाव आयोग ने अपना जो है ऐलान कर दिया कि जो है
13 नवंबर और 20 नवंबर को झारखंड में खटाखट मतदान होगा और बस 2 दिन के बाद तीसरे दिन जो है मतगणना भी शुरू हो जाएगा। 23 तारीख को जनादेश भी मिल जाएगा। क्या कहना चाहिएगा? 2 चरण में झारखंड में मतदान होने वाला है। हेमंत सोरेन को इस बार आप लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? कोई नहीं चाहता, कोई भी युवा हेमंत सोरेन को देखना नहीं चाहता, क्योंकि 5 साल जिस तरह युवाओं को ठगने का काम किया है, शोषण करने का काम किया, अब युवा का मौका मिला है। अब युवा जाके उनसे बदला लेगा। जिस तरह बोल रही थी कल्पना सोरेन कि 5 महीना जो आप गिनवा रही थी कि कौन उसका भरपाई करेगा, और जिस तरह आज छात्रों का 5 साल बर्बाद हुआ है, आज छात्र 5 साल का हिसाब एक एक दिन का मांगेगी और उनसे पूछेगी कि आपने क्या किया 5 सालों में। अब ना आएगी वो, क्योंकि पहले हम जाते थे तो मिलने नहीं दिया जाता था। अब उनको आना होगा मेरे गांव में। अब आप लोग के गांव में अब वो लोग आएंगे? अब आएंगे। तो क्या कहिएगा? क्योंकि अब उठ पहाड़ के नीचे वो लोग आएंगे। तब हम लोग बताएंगे कि आपने ने 5 महीना का हिसाब मांग रहे थे, अब हमको 5 साल का हिसाब दीजिए। कल है तो मार बहुत ज्यादा नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। नियुक्ति पत्र क्या होगा? राजस्थान को देंगे, बिहार को देंगे, यूपी को देंगे, और नियुक्ति भी दे रहे कहाँ? जनरल कंपटीशन को आपने 1-2 वैकेंसी दिया, वो गिने चुने, वो भी उसमें भी आप घपला किए, पूरे सीट भेज दिए। इतना जनरल सिर्फ क्या पीजीटी टीचर्स का ही बहाली होता है स्टेट में? क्या सिर्फ आप नगर निगम का ही बहाली कर सकते हैं? और बाकी जनरल कंपटीशन कहाँ गए? आर्ट्स के स्टूडेंट कहाँ गए? कॉमर्स के स्टूडेंट कहाँ गए? उनको कहाँ से मिलेगा? क्या बताइए? तो एक भी बताइए, आपने कोई भी एक भी जनरल कंपटीशन कराया हुआ? सीजीएल नहीं कराए, ना तो आप टंकन एक भी कम कराए, ना स्टेनो कंप्लीट करवा पाए। आपने क्या किया 5 सालों में, ये आप बताइए। अब हमको हिसाब चाहिए। अच्छा, तो परिवर्तन चाहिए आपको? एकदम 100% परिवर्तन चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। अभी हेमंत सरकार मैया योजना लेकर आई थी 2-3 महीना पहले। 1000 रुपया जो है झारखंड के माता बहनों को जो 18 से 50 वर्ष के जो उम्र की जो महिलाएं थी उनको 1000 खट्टा अकाउंट में दिया गया। अब कहा गया कि दिसंबर में जो है हम 2500 रुपया देंगे पर मंथ, 2.5 गुना बढ़ा दिया। इस पे क्या कहिएगा? हाँ ठीक है, आप मैया योजना दे रहे हैं, माताओं बहनों को सम्मान दे रहे हैं, मगर युवा कहाँ गए हैं? युवा जो मुख्य घर का मैन होते हैं, गार्जियन, एक जो युवा अपने घर को संभालते हैं, वो कहाँ गए? उनके लिए भी तो आपने बोला था बेरोजगारी भत्ता देंगे। जो दिन रात मेहनत करते हैं उनको कहाँ गया? आप सिर्फ एक छोर से नहीं ना देखिएगा, सिक्का का दोनों पहलू को देखिएगा ना। सिर्फ 500 पर आपने नियोजन नीति नहीं बना पाए, स्थानीय नीति नहीं बना पाए। क्या बनाया आपने? कुछ नहीं किया। बस आप जहाँ थे सिर्फ युवाओं को ठगने का काम किया। आप शून्य में रहे। अब युवा बताएंगे कि आपको 13 और 20 को किसको क्या करना है, ये युवा सोचेंगे। 13 और 20 नवंबर को युवा बताएंगे। युवा बताएंगे कि आप 5 साल का हिसाब हम लोग कैसे लेते हैं। दीदी सुनिएगा, इधर क्या कहना चाहिएगा? चुनाव आयोग ने जो है झारखंड विधानसभा चुनाव का घोषणा कर दिया है। 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होगा 2 चरण में, और 23 नवंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा। मतलब नया जनादेश झारखंड की जनता किसको देती है वो तो समय बताएगा। क्या कहना चाहिएगा इस पर? आप अभ्यर्थी हैं जैसे सीजीएल की ना। सबसे पहले तो जो नियमावली हम लोग का बना है वही गलत है, सबसे पहला फंडामेंटल। और जो युवाओं के साथ हम लोग के साथ जो खेल हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होगा। आप लोग के साथ तो खेल तो आप लोग कर सकती हैं ना, क्योंकि मतदान के 5 साल बाद जो है आप लोग जो है मतदान कीजिएगा। तो क्या चाहती है? एक बार इस बार फिर से हेमंत सोरेन को रिपीट करना चाहती है कि बदलना चाहती है? इसको तो कभी भी नहीं लाना चाहते। अब मतलब जितना लाइफ बचा है जिंदगी भर के लिए इसको मतलब बैन कर देना चाहिए। इसको आने से मुख्यमंत्री क्या, इसको किसी पद पे ही नहीं होना चाहिए। हेमंत सोरेन को किसी पद पे नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए दीदी? जो भविष्य का जो युवा है अभी हम लोग जो है, अगर उन्हीं लोग को शिक्षा का सबसे पहला मूल होता है शिक्षा। ये जो गोगो दीदी और जो भी जो चला रहे, बीजेपी चला रहे, ये चला रहे हैं अपना मैया सम्मान योजना, ये सब तो चलाना ही नहीं चाहिए। गृहिणी है उसको आप सिलाई बिनाई का कुछ भी दे दीजिए, अपना जो भी रोजगार दीजिए, आप पैसा मत दीजिए। किसी को भी मतलब लोगों को लालच मत दीजिए, 1000-2000 रुपया मत दीजिए, रोजगार दीजिए। रोजगार दीजिए। वो किसी के घर में काम कर ले वो अच्छा है, लेकिन उसको पैसा देके आप लालच का बढ़ावा मत दीजिए। स्टूडेंट को रोजगार दीजिए आप सबसे पहला बात। चलिए, स्टूडेंट को रोजगार चाहिए। क्या कहना चाहिएगा? 2 चरण में झारखंड में चुनाव होने वाला है, 13 नवंबर और 20 नवंबर। और आज जो है जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी अभी भी लगातार एक ही नारा लगा रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल रद्द, मतलब रद्द तो रद्द। लेकिन अब चुनाव आ गया है, हेमंत सोरेन को फिर से देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। हेमंत सोरेन का जिस तरह हम लोग को 5 साल तरसाया, वो नियुक्ति पत्र नहीं दिया, उस तरह 20 और 22 का हम लोग भी उसको नियुक्ति पत्र नहीं देंगे। भैया आप जाइए, आपका सपना था मुख्यमंत्री बनने का, झारखंडी के बहुत भावनाएं थे। आपने जिस तरह कुछ हम लोग के लिए जिस तरह लात मारे, आप अपना जाइए घर में, अपना फैमिली संभालिए, आपसे झारखंड संभालने वाले
नहीं है। अच्छा, तो मतलब इस बार बदलाव चाहते हैं। बदलाव तो बदलाव। अच्छा, बदलाव तो बदलाव। क्या कहना चाहिएगा, युवा है, 2 चरण में झारखंड में मतदान होने वाला है, 13 नवंबर और 20 नवंबर और 23 तारीख को जो है मतगणना भी हो जाएगा, क्या कहना चाहिएगा इस पे? यह जो गठबंधन सरकार है यह उनका आखिरी दिन होगा 13 और 20 तारीख। इसके बाद से सरकार मतलब हेमंत सोरेन की सरकार। हेमंत सोरेन की सरकार उनका आखिरी दिन होगा, उसके बाद वो सत्ता में कभी नहीं आ पाएंगे। अच्छा, क्यों नहीं आएंगे? उन्होंने जिस प्रकार से युवाओं को ठगने का काम किया है, 5 साल पहले वो चिल्ला चिल्ला के छात्रों को बोल रहे थे कि मेरी सरकार आएगी, हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, अपना रोजगार 1932 के हिसाब से स्थानीय नीति बनाएंगे। लेकिन उन्होंने उसका स्थानीय नीति का पता है ना, नियोजन नीति का पता है ना, कुछ का पता है। उन्होंने एक अलग से काम किया, 60-40 में यहाँ के लोगों को बांट दिया और बाहर के लोगों को यहाँ रोजगार देने का काम किया है। कल का ही जो न्यूज़ था उसमें देखिएगा, जो जितने भी कैंडिडेट थे सब राजस्थान के लोग आए हुए थे, वे लोग नियुक्ति पत्र ले रहे थे। मतलब बाहर के लोग आके यहाँ झारखंड में नौकरी करेगा? जी हाँ, जो 100 या नील कर दिया, झारखंडी नील, बाहरी 100। अच्छा, बाहरी 100। जी हाँ, जो यह हमारा जो झारखंड है यह आंदोलनकारियों का राज्य है। इसमें जो आंदोलनकारी के जो बेटे बेटी थे, उनका एक सपना था कि अपना राज्य होगा, यहाँ की अपनी भाषा होगी, यहाँ की अपनी संस्कृति होगी, अपने लोग नौकरी करेंगे। लेकिन इन सबों को हेमंत सरकार ने बेचने का काम किया है, उनकी भावनाओं के साथ खेलने का काम किया है। अगर सरकार का मंत्री ने बोलता था हमने झारखंडी को चालनी से चाल लेंगे, वो ठीक है, चालनी से चाल का हम लोग को फेंक दिया और वो लोग का अपना चलनी से चाल के आप लोग को फेंक दिए यार, वो लोग अपना ले पैसे या रेपे के लिए अपने। जी, तो हम लोग जो है झारखंड की राजधानी रांची में है और मोराबादी ग्राउंड के समीप है, और जो जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी हैं लगातार एक ही नारा लगा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि जेएसएससी सीजीएल रद्द मतलब रद्द। चुनाव आयोग ने जो है विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दिया है, डेटों का ऐलान कर दिया है। 13 और 20 नवंबर को जो है मतदान होगा और 23 नवंबर को जो है मतगणना होगा। अब इस 1 महीना के अंदर में जो है ये तय हो जाएगा कि इस बार झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। हालांकि हम जिन युवाओं से बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, अभ्यर्थी हैं, ये लोग हेमंत सोरेन से काफी नाराज हैं, काफी गुस्से में है। इनका सिर्फ एक ही बात कहना है कि जिस प्रकार से हम लोग को 5 साल बर्बाद किया गया है, उसी प्रकार से हम लोग भी इस बार बर्बाद करेंगे। बर्बाद कीजिएगा? बर्बाद हम लोग का जिस तरह बर्बाद किया, आज हम लोग का गांव में डायरेक्ट ये बोला जाता पढ़ा लिखा छोड़ो, जा अपना काम करो। क्या कर लिया पढ़ के, क्या होगा? क्या इस बार बदलाव चाहिएगा चुनाव में? बदलाव तो दिखेगा, लेकिन हम लोग का तो बदलाव कुछ नहीं हुआ 5 साल में। बदलाव तो देंगे हम लोग, अंदर से ना बदलाव करेंगे। अभी एकदम कैसे बोल देंगे? अच्छा, हेमंत सोरेन के काम से खुश है? नहीं, हम तो बिल्कुल नाराज हैं। काहे नाराज है? मैया योजना 1000 टका खटाखट। मैया योजना से काम नहीं होगा सर। 60,000 दूसरा लेगा, ठीक ना, और हमको मिलेगा 1,000। घर का आदमी लोग 1,000 से आपका घर चलेगा, से बताइए। तो 2500 बोल रहे हैं दिसंबर से देने के लिए। वो 2500 में कुछ नहीं होगा। आपका घर में कोई कुछ नहीं करता है, एक आदमी सरकारी जॉब करता है ना, तो घर का स्थिति सुधरता है, वो भी बहुत अच्छा से स्थिति सुधरता है। क्या हो रहा है झारखंड में देख रहे हैं ना, डिंग डोंग देते हैं ना। हेमंत सोरेन बहुत आदिवासी के लिए हम ये किए। अभी संथाल में जाकर देखिए ना क्या स्थिति है। कुछ स्थिति बदलाव हुआ है 5 साल में? कुछ बदलाव नहीं हुआ है, से बताइए तो। जी, देख सकते हैं युवा काफी आक्रोशित है, काफी गुस्से में है हेमंत सोरेन से। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद। आप कमेंट में बताइए कि आप झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार चाहते हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार चाहते हैं, एनडीए गठबंधन की सरकार चाहते हैं, या किसी अन्य की सरकार चाहते हैं? कृपा करें कमेंट करने का। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि समर भैया 4 दिन से कहाँ गायब हो गए थे। भाई साहब, तबीयत थोड़ी सी नासाज सी खराब थी, इसी कारण से वीडियो नहीं बना पाए थे। अब आ गए हैं, लगातार खटाखट वीडियो आएगा। जय हिंद।